गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12th में मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है दैट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। लास्ट क्लास में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा था और उसके हिसाब से हमने लास्ट जो टॉपिक किया था दैट वाज न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स कवर किए थे इसमें। तो आइए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड horizontal component of earth magnetic field. At different points using time period of oscillation. ठीक है, इसमें किस तरह से है वो ऑसिलेशन का भी हम देख लेते हैं। इट इज लाइक दिस, बार मैग्नेट इज हैंगिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ये आप कह सकते हैं बार मैग्नेट है। इस कंप्लीट सेटअप is known as vibration magnetometer. Time period of this bar magnet is 2 pi under root I divided by mb, where I is moment of inertia of magnet, m is magnetic moment, b is magnetic field, जिसमें मैग्नेट प्लेस्ड है। ठीक है, और इस केस में b इज इक्वल टू h। h क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, this is horizontal component of Earth's magnetic field. Therefore, T is equal to 2 pi under the root I by m h. H is horizontal component of Earth's magnetic field. Now, case 1, finding ratio of Earth's magnetic field H at two different places. T1 is equal to 2 pi under root I by mh1. T1 by T2 टाइम पीरियड्स अलग अलग जगहों पे H अलग होगा, बट बार मैग्नेट सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैपिटल M सेम है। ये वैल्यू आ जाएगी H2 by H1। ठीक है, ये रेशो आ गई हमारे पास। इसमें दो डिफरेंट प्लेसेस पे अगर हम पता करते हैं H की, H तो वो निकालने का तरीका है ये। अभी हम पता कर रहे हैं सेम प्लेस पे दो डिफरेंट मैग्नेट्स को यूज कर रहे हैं। केस 2, two different magnets
at one place. ये आ जाएगा T1 is equal to 2 pi under I1 by M1H and T2 2 pi M2H divide I1 by M1 I2 by M, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट में cutting of bar magnet. There are two ways by which we can cut a bar magnet. अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम बार मैग्नेट को ऐसे कट करते हैं, ये इस टाइप से बनेगा हमारे पास। दिस इज एक सेकेंड, एक बार मैग्नेट को हम कट कर रहे हैं एस एंड साउथ नॉर्थ, तो इस तरह से आ जाएगा साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। इसमें जो लेंथ है वो हाफ हो गई बार मैग्नेट की। अभी इसकी वैल्यू थी पोल स्ट्रेंथ इनटू एल, लेट अस सपोज डिस्टेंस इज एल, तो अभी यहाँ पर लेंथ जो है दैट बिकम्स एल बाय 2 ईच। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट पहले था मैग्नेटिक मोमेंट m was pole strength into length, here m into l by 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हाफ हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स हाफ। मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स हाफ। ठीक है, और दूसरे केस में जो है इसको हम अलोंग द लेंथ कट कर रहे हैं। अलोंग द लेंथ जब कट करेंगे तो लेंथ तो सेम ही है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, लेंथ सेम है, therefore m dash is now pole strength becomes half, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ वाली साइड से कट हो गया ना, वो हाफ हो गई। m dash is again m by 2, magnetic moment becomes half। ठीक है जी, इस केस में लेंथ हाफ हो गई, as length is half, as length becomes half, as pole strength becomes half। ठीक है, जब लेंथ हाफ हो गई और या इस केस में पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हाफ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैग्नेट्स। केस 1,
दो बार मैग्नेट्स हम ज्वाइन करते हैं, साउथ नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एरो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। व्हाट इज I इफेक्टिव? I1 plus I2. What is M effective? M1 plus M. Therefore, time period is 2 pi under root I effective, M effective, H. Case 2. इस केस में ये साउथ, ये नॉर्थ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो ऐसे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I1 I2 ये I effective is I1 plus I2, M effective mod M1 minus M2। क्योंकि कौन किसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने मॉड लेके किया है इसको। therefore time period will be equal to 2 pi under root I effective by M effective into H। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। एक बार किस दोनों की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है और एक केस में दोनों की मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसको हम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में लगा के फिर टाइम पता करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसमें टेंजेंट लॉ पे। टेंजेंट लॉ क्या कहता है कि इसमें देयर आर टू magnetic fields having magnitude V1 and V2 which are perpendicular to each other in a region. See, two magnetic field V1 and V2 which are perpendicular to each other in a region. A magnet is placed at an angle theta such that it is in equilibrium. तो अभी ये हम जैसे इस तरह से V1 and V2 इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। क्या गया हमारे पास प्लस M माइनस M, जब नॉर्थ ये हो गया साउथ पोल, हो गया नॉर्थ। इसमें हमें इस तरफ फोर्स लगेगी MB1, इधर लगेगी ऊपर की तरफ MB2, जब पीछे लगेगी MB1, लगेगी MB2 और लेंथ जो है दिस इज L, दिस इज L, ठीक है। नाउ बैलेंस टॉर्क अबाउट
क्योंकि नेट फोर्स तो 0 ही है, MB1 इधर और इधर, F नेट इज 0, टॉर्क नेट इज ऑल्सो 0, क्योंकि रेस्ट पे है, बैलेंस कर रहे हैं टॉर्क को, बैलेंसिंग करते हैं जब टॉर्क की, तो देयरफॉर क्या आ जाता है MB1 इंटू O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल हम ले लेते हैं एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, L sin थीटा प्लस MB1 L sin theta. This must be equal to MB2 L cos theta, MB2 L cos theta. जितनी फोर्स लगी है वो हमने बैलेंस कर दी। MB1 क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रही है, MB2 एंटी क्लॉकवाइज अबाउट हो। Therefore, this is 2MB1 L sin theta. This is equal to 2MB2 L cos theta. ये कैंसिल करते हैं इसको, 2ML क्या आ जाएगा, B1 sin theta, B2 cos theta, sin by cos हो गया tan theta, this is equal to B2 by B1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास tan theta is B2 by B1। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हॉरिजॉन्टल है वो B1 है, मतलब B1 के साथ एंगल बन रहा है, ठीक है, वर्टिकल जो है वो B2 है। ये टेंजेंट है हमारा, कि किसी भी मैग्नेट को आप ऐसे दो परपेंडिकुलर दूसरी परपेंडिकुलर फील्ड्स लगा के उसको हम स्टेशनरी कर सकते हैं एट एन एंगल थीटा। tan थीटा इज B2 by B1, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आ जाता है। कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। Then comes tangent galvanometer. अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है, बेसिकली इस टाइप की चीज है, ये वर्टिकल सर्कल है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल है जो मूव कर रही है, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक नीडल, वर्टिकल सर्कल, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, ये है मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है ना, इस तरह से चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे करंट इसमें से पास करेंगे, वर्टिकल सर्कल की वजह से सेंटर पे फील्ड जनरेट होगी, उस फील्ड को हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस करेगी, निडल किसी एक एंगल पे आके रुक जाएगी, ये हम लिखते हैं एज करंट इज पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर,
passes through vertical circle which produces magnetic field at center. There is a magnetic needle. There is a magnetic needle placed at center. Due to this field, it experiences a force. ठीक है, और वो रोटेट करेगी और उधर से हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी है जो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगी और वो बैलेंस देगी. दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ. ड्यू टू दिस it experiences a force and torque which is balanced by a horizontal component of Earth's magnetic field. Using tangent law. Tangent law को यूज कर रहे हैं. B2 is equal to B1 tan theta. ये हमने देखिए यहाँ पे यूज किया हुआ है. B2 is equal to B1 tan theta. So, therefore, B2 is equal to mu naught I n by 2r. ये B2 हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल सर्कल एट सेंटर. ड्यू टू वर्टिकल करंट कैरिंग वायर एट सेंटर. And B1 is horizontal component of Earth's magnetic field. Therefore, दोनों बैलेंस हो जाएंगे. mu naught I n by 2r is equal to h. ठीक है, चेक कर लीजिए आप इसको. mu naught I n by 2r is equal to horizontal component of Earth's magnetic field. ये जो मैग्नेट है इसमें दो फील्ड्स लग रही हैं. B1 हॉरिजॉन्टल राइट में, B2 वर्टिकल ऐसे ऊपर. तो दो फोर्सेस एक्ट करेंगी. MB1 इधर, इधर MB1 पीछे. पॉजिटिव पोल पे राइट में, नेगेटिव पोल पे लेफ्ट में. इन द सेम वे वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्ट करेंगी. पॉजिटिव जो पोल है उस पे अपवर्ड, नेगेटिव पोल पे डाउनवर्ड्स, क्योंकि फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है. तो अब ये फोर्स तो नेट जीरो ही है, बट ये स्टेशनरी है, तो टॉर्क भी जीरो हो गई. तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं कि अगर tan थीटा की वैल्यू इस तरह से हम अरेंज कर दें B2 by B1 की रेशो में, तो इस एंगल पे दिस मैग्नेट कैन रिमेन स्टेशनरी. देयरफॉर I की वैल्यू आ जाएगी h ऑन mu नॉट, ये आ जाएगा B1 h है, तो दिस इज h tan थीटा. mu नॉट I, sorry, mu नॉट n by 2r tan theta.
सर वो आगे समझ में, वो गलती से हैंड रेस हो गया था। ठीक। therefore जो ये म्यू नॉट n by 2 आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल G गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। I की वैल्यू आ जाएगी h by G tan theta। Now h by G is known as K, which is called as reduction factor। Therefore I is equal to K tan theta। Now this is important to understand that in tangent galvanometer, जो I है that is proportional to tan theta, and in MCG moving coil galvanometer I जो है that is proportional to theta। इस तरह से जाता है, एक में tan theta एक में theta, ये proportion। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For a deflection of 30 degrees, current is 1 milliampere। Find current for deflection of 60 if galvanometer is MCG moving coil galvanometer tangent। Now if galvanometer is MCG, I is proportional to theta। Therefore क्या आ जाएगा, 1 milliampere proportional to 30, I proportional to 60 divide 1 by I 30 by 60 1 by 2, I is 2 milliampere। So for A part it is 2 milliamperes। B part for tangent galvanometer, galvanometer is tangent, I is proportional to tan theta। Therefore 1 milliampere proportional to tan 30, current I proportional to tan 60 divide 1 by I equal to tan 30 upon में tan 60, 1 upon में I is 1 by root 3, is 1 by 3, I is 3 milliamperes। So you will get two different answers for two different galvanometers। ठीक है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। Important terms related to magnetism। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। इफ वी टेक अ सोलेनॉइड and a current I is placed through it,
then magnetic induction inside is B naught, where B naught is equal to mu naught I n. खाली अगर वैक्यूम में लेते हैं उसको तो due to current magnetic induction is this. If a material, magnetic material, is placed inside specimen, then due to that material magnetic induction produced is Bm. Then net magnetic induction inside, it is sum of these two. Inside is B, where B is B naught plus Bm. रिमेंबर B naught तब है जब वैक्यूम में प्लेस किया होगा करंट की वजह से है, और Bm है मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, तो नेट B जो अंदर आएगा दैट इज B naught प्लस Bm. ठीक है, याद है. नेक्स्ट पे आते हैं आगे. नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड. This is written by H, magnetizing field. So ये basically it is the field due to which magnetic induction is produced. It is field due to which magnetic induction is induced. मैग्नेटिक इंडक्शन जिसकी वजह से हो रही है वो फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो इसके अंदर एज B naught हम लिखते हैं इस तरह से, इट इज म्यू नॉट H. दिस इज द वे वी कनेक्ट B naught and H. दिस इज रिलेशन बिटवीन B naught and H. रिलेशन बिटवीन B naught and H. ठीक है. ऑल्सो अगर B पता करना होगा तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इंटू H. B के कॉरेस्पॉन्डिंग H चल रहा है. तो दिस इज फॉर वैक्यूम एंड हियर इट इज फॉर मीडियम. इन वैक्यूम ये है रिलेशन बिटवीन capital B and H in medium. B is net effective magnetic induction. ये वैल्यू आ जाता है. ठीक है जी, क्लियर हुआ. अभी ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो इट इज अ फील्ड ड्यू टू व्हिच मैग्नेटिक इंडक्शन इज इंड्यूस्ड. B naught और H में क्या रिलेशन आ सकता है? B naught इज इक्वल टू म्यू नॉट H लिख सकते हैं, रिलेशन है. B इज इक्वल टू म्यू H लिख सकते हैं. ये नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक इंडक्शन है जो हमने पीछे बताई थी कि नेट आती है आफ्टर प्लेसिंग मैग्नेटिक मटेरियल. ऑल्सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एक और तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं. मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन अ सोलेनॉइड
H है मतलब, is termed as current multiplied with number of terms per unit length using V naught is equal to mu naught Ni and V naught is equal to mu naught H. Therefore H की वैल्यू आ जाती है Ni. इसकी यूनिट क्या आ जाती है? यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम. या इस तरह से भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इसको आई से हम डिनोट करेंगे. Now, for a specimen or a magnetic material, it is defined as magnetic moment per unit volume of material. So I will be equal to magnetic moment upon volume of material. तो जैसे हमने अगर पहले पिक किया था, जैसे बार मैग्नेट है तो हम उसको लिखते कैसे हैं? इट इज रिटन एज m इंटू लेंथ. इसको वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ. ठीक है ना? तो मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स. वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ. देयरफॉर यहाँ I की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m/a, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. SI यूनिट इज, इसकी ऐसी यूनिट होगी, पोल स्ट्रेंथ यूनिट एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर. इस तरह से आ जाए. ठीक है ना? तो एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जो मटेरियल का BM था, ये तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. आगे बढ़ते हैं इसमें. फॉर मैग्नेटिक मटेरियल producing BM, magnetic material having intensity of magnetization as I, having intensity of magnetization as I, and producing BM in specimen. BM is proportional to I. I is intensity of magnetization.
ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, बी एम जो प्रोपोर्शनल आ गया इसके। नेक्स्ट ये देखते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम टू मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। ठीक है, तो म्यू आर को कैसे हम लिख सकते हैं, बी अपॉन में बी नॉट। ठीक है ना, relative magnetic permeability, then comes magnetic susceptibility. It is, magnetic susceptibility is defined as measure of how easily a magnetic material can be magnetized. Magnetized, जो xi है that is equal to I by h, intensity of magnetization by magnetizing field mathematically. I जो है that is intensity of magnetization upon magnetizing field. By magnetizing field. ठीक है, ये कुछ टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं, तो रिलेशन बिटवीन xi एंड म्यू आर एक बार देख लेते हैं। वैसे ये भी देख लेते हैं, और पैरामैग्नेटिक, चलो पहले रिलेशन देखते हैं इसमें। रिलेशन बिटवीन xi एंड म्यू आर फॉर अ मटेरियल, ये था ना हमारे पास स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड स्पेसिमेन, मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन स्पेसिमेन, B is written as B naught plus Bn, as B naught is equal to mu naught H and Bm is mu naught I. Therefore, B is equal to mu naught H plus mu naught I. B की वैल्यू हमारे पास आई थी mu naught H plus I. As I is written as xi H. Therefore, ये लिखा हुआ ना xi m या xi कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है xi m. So B is mu naught H plus xi m H. B आ गया mu naught H 1 plus xi m.
also we have written B naught is equal to mu naught H. B is equal to B naught 1 plus I M. तो इधर B by B naught is mu R. This is B by B naught 1 plus I M. This is mu R is equal to 1 plus I M. तो यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि mu R की वैल्यू is 1 more than xi. Both are dimensionless. Mu R and xi M both are dimensionless. दोनों dimensionless. ये आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से. ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है आपसे कैसे डिराइव किया. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है डेरिवेशन का. क्लियर है? चेक कर लीजिए इसको. ठीक है, बस आज के लिए बेटा इतना ही कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिक मटेरियल्स का. ऐसे वो टॉपिक हट चुका है अभी, बट फिर भी मैं कवर करूंगा. ठीक है, थैंक यू.